लद्दाख के अंदर सिक्स शेड्यूल, लद्दाख के अंदर स्टेटहुड और लद्दाख के अंदर दीगर मामलात को लेकर इत्तेहाद काफी ज्यादा सरगर्म दिख रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि LAB की तरफ से एक बार फिर चंगथांग मार्च की बात सामने रखी गई है। गुज़श्ता हफ्ता आपको याद होगा कि पश्मीना मार्च को लेकर हुकूमत की सतह हुकूमती इदारों की तरफ से दफा 144 का निफाज अमल में लाया गया था और उसके बाद मुतल्लिका जिम्मेदारों यानी LAB की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि मार्च को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन अब LAB की तरफ से दोबारा यह साफ कर दिया गया है कि चंगथांग मार्च होगा और 10 से 20 वो लीडर जो लगातार इस पूरे मामले को लेकर बात कर रहे हैं वो इस मार्च की रहनुमाई करेंगे। वही ये लोग जो हैं वो इस चंगथांग मार्च की ओर चलेंगे। ताहम हतमी तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है, यानी मार्च किस दिन शुरू होगा उस हवाले से तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है। एक तरफ से ये खबर है, दूसरी तरफ से खबर यह है कि जब लद्दाख खित्ते की हम बात करते हैं, लेह और करगिल की बात करते हैं, तो सूरत हाल इंतहाई अहम बनती हुई नजर आ रही है। साल 2024 चल रहा है, लोकसभा के इंतखाबात है और इंतखाबात से कबल लद्दाख की सूरत हाल जो बनी हुई है वो साफ दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मामला उतना आसान अब की बार नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि LAB हो या फिर करगिल KDA हो, दोनों की तरफ से इस बात का फैसला ले लिया गया है कि मुश्तरका उम्मीदवार को उतारा जाएगा, यानी थर्ड फ्रंट बनाकर मुश्तरका उम्मीदवार को उतारा जाएगा, जिसके बाद सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प सियासी महाज पर यहां पर हो सकती है। मोहम्मद इसहाक के पास चलेंगे लद्दाख, इसमें लद्दाख से इस वक्त हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद इसहाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स है, एक ये कि चंगथांग मार्च जो 6 शेड्यूल और फिर यह भी साफ कर दिया गया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लीडर्स की तरफ से कि जो ग्रेजिंग लैंड हमारा था, जहां पर चरवाहों को चराने के लिए लिया जाता था, उस पर जिस तरीके की सूरत हाल उभर रही है वो तशवीशनाक है। फिर यह साफ कर दिया गया कि 40,000 हेक्टेयर जो प्राइम पास्चर लैंड है वो हैंडओवर की जा रही है जी सोलर प्लांट लगाने के लिए, जिसको लेकर मकामी आबादी के अंदर गुस्सा है, रोष है। लेकिन सरकार का मानना है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट वक्त की अहम तरीन जरूरत है। लेकिन एक तरफ से मार्च, दूसरी तरफ से सरकार की पहल, तीसरी तरफ से चुनाव 2024 जो इंतहाई अहम मोड़ पर लद्दाख के अंदर खड़ा हो चुका है। क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात आपके पास मार्च से लेकर सियासी महाज तक? जी गौहर साहब, आपको बता दें जिस तरह से लद्दाख के अंदर पिछले कई वक्त से हंगर स्ट्राइक और प्रोटेस्ट एपेक्स और KDA के द्वारा लगातार देखने को मिल रहा था, और उसके बाद जब बॉर्डर मार्च का ऐलान किया था, पश्मीना मार्च, और उस पश्मीना मार्च को विथड्रॉ किया था जब गवर्नमेंट की जानिब से, UT एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से सेक्शन 144 इम्पोज किया था। लेकिन अब नए एक प्लानिंग के साथ एपेक्स बॉडी आगे आया है और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कल ये ऐलान किया कि अब जो है बड़े पैमाने पे नहीं, बड़े ग्रुप्स में नहीं, छोटे ग्रुप्स में लद्दाख के जो खासकर स्केंगचुथांग है जो कि चंगथांग एरिया में पड़ता है, और ये क्लेम कर रहे हैं कि वहां पे जो बड़े पैमाने पे जो एरिया है, जो पार्सल लैंड है, वो इंडस्ट्रियल दिए जाने की क्लेम वो कर रहे हैं। तो वहां पे जाके मुआयना करेगा और गांव-गांव जाके तो लोगों से बात करके लोगों से जानेंगे कि वहां पे जो उनकी स्थिति क्या है और खासकर जो कितना पॉस्चर एरिया उनके पास है। तो सबसे पहले वो प्लान करेंगे कि आप जो स्केंगचुथांग है जहां पे बड़े पैमाने पे सोलर पावर प्लांट बनाने का जो है क्लेम किया जा रहा है, तो वहां पे जाके वो लोगों को बताएगा, जानकारी पहुंचाएगा देश के दूसरी जगहों के लोगों को कि कितना लैंड जो है, कितना जो बैरन लैंड है वो सोलर पावर प्लांट के लिए, इंडस्ट्रियल लॉबी के लिए दिया जा रहा है। और उसके बाद अगर वहां से उनको अनुमति मिलता है तो बॉर्डर एरिया में भी जो पार्सल लैंड्स हैं, जो लैंड्स की जो स्थिति है, जो बॉर्डर एरिया में जो जमीन के स्थिति हालात है, उस हवाले से भी जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन अहम बात यह है कि अभी तक उन्होंने डेट जो है वो अनाउंस नहीं किया है, लेकिन इस बार छोटे छोटे ग्रुप्स में जाने की उन्होंने ऑलरेडी ऐलान किया है और डेट का अनाउंसमेंट भी जल्द से जल्द होगा। लेकिन क्या इस बार ये जो स्केंगचुथांग है वहां जाने का इनको अनुमति मिलेगा या जाने की इजाजत मिलेगा, ये देखने वाली बात आने वाला वक्त बताएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा इसके ऊपर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। ये तो एक तरफ से हो गया सोनम वांगचुक की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोनम वांगचुक का वो बयान कि वो जनाब जाएंगे और सरकार के इस फैसले के खिलाफ देखेंगे लोगों के अंदर गुस्सा क्या है, क्या कुछ है, और मामले को तय करने की कोशिश। लेकिन जब सियासी पारे की हम बात करते हैं तो माना जा रहा है कि तीसरा महाज बन रहा है, और ये तीसरा महाज लद्दाख के अंदर इंतहाई
अहम होगा। मुख्तलिफ ग्रुप्स एक साथ एक ही उम्मीदवार को खड़ा करने की बात कर रहे हैं। किस हद तक इस बात की तस्दीक हो पा रही है करगिल के अंदर और कितनी तस्दीक इसकी लेह के अंदर हो रही है, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं दो हिस्सों में लद्दाख बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार बहुत सारी जो मामला थे वो अटक भी जाते हैं। जी, इस बारे से आपको बता दें, इससे पहले क्रूशियल एक मीटिंग एपेक्स और केडीए का लेह में हुआ था और वहां पे जरा के हवाले से हमें इनपुट मिली है कि इस के ऊपर यानी एपेक्स केडीए के एक ज्वाइंट कैंडिडेट के ऊपर भी वहां पे डिस्कशन हुआ है, लेकिन उसके ऊपर किसी भी तरह की कंसेंसस नहीं बना है। इस तरह की खबरें हमें जरा के हवाले से मिला है। दूसरी जानिब अगर हम करगिल की बात करें, अब इस बार कांग्रेस के मैंडेट के ऊपर सभी का नजर है। ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस मैंडेट कहां देता है। लद्दाख के अगर लेह में कांग्रेस कैंडिडेट देता है तो क्या करगिल कांग्रेस अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इससे पहले जब जब भी मैंडेट आता है, लेह जाता है कांग्रेस का, तो करगिल में अलग से एक कैंडिडेट खड़ा होता है इंडिपेंडेंट के हिसाब से। तो इस बार क्या कांग्रेस अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा। और दूसरी जानिब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इंडिया अलायंस का साथ देते हुए उमर अब्दुल्ला ने 2 दिन पहले ऐलान किया है कि लद्दाख के जो सीट है उसके ऊपर इंडिया अलायंस के हिसाब से लड़ेगा। लेकिन जराये के हवाले से खबर ये भी मिली है कि करगिल में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या वाकई में हम इस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। लेकिन दूसरी जानब जनरली माहौल हमें देखने को मिल रहा है। और केडीए की जो बात है, केडीए एक ज्वाइंट कैंडिडेट लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस को करगिल का मैंडेट कांग्रेस का करगिल में आ जाता है तो क्या वो ज्वाइंट कैंडिडेट यूनाइटेड होगा, इसके ऊपर सभी की नजर है। क्योंकि मैंडेट की जब बारी आती है तो ये तो हमने देखा ना, ये तो बात होगी कि अब मैंडेट किसको मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लास्ट टाइम ने देखा था कि लेह से ये आवाज आई थी कि हम ईद के बाद बैठेंगे जी, ज्वाइंट कैंडिडेट को उठाएंगे ताकि किसी भी तरीके से वोट डिवीजन ना हो। क्या वो जो एफर्ट है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है? माइनस नेशनल कॉन्फ्रेंस, माइनस कांग्रेस, माइनस बीजेपी, जो एक अलायंस वहां पर है केडीए और जो एलबीए है, क्या उनके बीच में कोई राब्ता हो पाया है? राबिता हुआ है लेकिन उसके ऊपर कंसेंसस नहीं बना है। जरा के हवाले से यही खबर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मोहम्मद इसहाक ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह है कि कंसेंसस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सियासी जमातें अपना खेल जो है वो लगातार खेल रही हैं। लद्दाख पर सबकी नजर होगी, देखना होगा कि क्या कुछ वहां पर होगा। मार्च का दोबारा ऐलान होगा, लेकिन मार्च किस दिन होगा इसके लिए अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है।